ये जो है हम लिक्विड स्टडी कर रहे हैं। लिक्विड्स में पहले हमने सरफेस टेंशन को स्टडी किया, अब हम सरफेस टेंशन की एक एप्लीकेशन पैराकोर स्टडी कर रहे हैं। पैराकोर को अब हम पहले डिफाइन नहीं करेंगे, पहले हम ड्राइव करके इसकी टर्म निकालेंगे, इसका फार्मूला निकालेंगे, उससे जो है इसे हम डिफाइन करेंगे। 1923 में मैक्लियोड ने मतजैज़ रिलेशनशिप दिया सरफेस टेंशन और डेंसिटी के दरमियान। सी कांस्टेंट है, ये सरफेस टेंशन का फैक्टर है, डी डेंसिटी और ये स्मॉल डी डेंसिटी और इसका फोर्थ स्क्वायर जो है हमने लिया हुआ है, और सिग्मा ओवर से ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा और इसका फोर्थ स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब हमें इस फोर्थ स्क्वायर को खत्म करना है तो फोर्थ रूट हम इक्वेशन के दोनों साइड्स पर ले लेते हैं। अब इस फोर से ये फोर कैंसिल हो गया और ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, इसका फोर्थ रूट अलग, इसका फोर्थ रूट अलग, ठीक है। तो अच्छा वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इन्हें उल्टा लेते हैं। जब इसे उल्टाएंगे तो इक्वल की दूसरी साइड पे भी टर्म जो है उलट जाएगी। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो इसे जब उल्टाएंगे तो 1 ओवर डी माइनस डी हो जाएगा और इसका सी ऊपर आ जाएगा और सरफेस टेंशन नीचे आ जाएगी। अब 1 ओवर फोर्थ रूट दोनों का अलग कर लें, इसका फोर्थ रूट सेपरेट हो गया, इसका सेपरेट हो गया, ठीक है। अब सी 1 ओवर सी का फोर्थ रूट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन का फोर्थ रूट डिवाइडेड बाय डी माइनस डी। अब फिर उसके बाद 1924 में सर्ट ने मतजैज़ रिलेशनशिप दिया इस टर्म को मैथ से मल्टीप्लाई करके। अब सी को हम मोलर मैथ एम से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर है, और इस टर्म को भी जो है हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एम सी का फोर्थ रूट इज इक्वल टू एम सरफेस टेंशन का फोर्थ रूट इज इक्वल टू डी माइनस डी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो पैराकोर पढ़ रही हैं उसकी टर्म जो है हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है एम सी का फोर्थ रूट इज इक्वल टू पी, ये पी जो है असल में हमारे पास पैराकोर है, तो एम सी 1/4 की जगह अब हम पैराकोर का पी लिखेंगे, तो ये बराबर है एम सरफेस टेंशन का फोर्थ रूट डिवाइडेड बाय डी माइनस डी। अब इसमें जो कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, तो स्मॉल डी मतलब 0 है तो इसे हम इग्नोर कर देंगे, डी में से 0 गया तो डी आ गया, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू एम सरफेस टेंशन का फोर्थ रूट डिवाइडेड बाय डी। अब आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास ओवर वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम निकालना हो तो डेंसिटी को इधर ले आए तो वॉल्यूम ओवर एम ओवर डी। तो क्या ये एम ओवर डी जो है, ये जो है हमारे पास ये वॉल्यूम को जाहिर नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम आ गया। मोलर वॉल्यूम इसे क्यों कह रही है, क्योंकि ये इसका मोलर मैस है तो इसलिए ये मोलर वॉल्यूम। तो एम ओवर डी की जगह फिर हम वीएम मतलब मोलर वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो पैराकोर जो है बराबर है हमारे पास मोलर वॉल्यूम इनटू सरफेस टेंशन के। तो अब हम पैराकोर को डिफाइन करेंगे, पैराकोर इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम एंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और मोलर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो पैराकोर होगी, ठीक है। उसके बाद अभी कंडीशन लगाते हैं, अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू हम 1 पुट करें तो पैराकोर क्या होगा। तो जब इसे 1 पुट करेंगे तो 1 का फोर्थ रूट 1 ही होता है, और 1 को जब वीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वीएम एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो पैराकोर मोलर वॉल्यूम के बराबर होगा जब सरफेस टेंशन यूनिटी के बराबर होगी। ये हमारे पास पैराकोर की एक और डेफिनेशन आ गई कि जब हम सरफेस टेंशन को जो है हम 1 पुट करेंगे तो पैराकोर मोलर वॉल्यूम के जो है बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम पैराकोर को देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर उसके एटम्स की अरेंजमेंट को स्टडी करना, उसके सब पार्ट्स की तरतीब को स्टडी करना कि वो किस तरतीब से उसमें पार्ट्स जुड़े हैं और वो चीज़ बनी है। तो पैराकोर भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब पैराकोर से जो है हम 3 चीज़ें पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक एटॉमिक पैराकोर, मतलब पैराकोर जो है 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है और ये इससे पता लगाए जा सकते हैं, या फिर अगर ये हो तो इनसे हम पैराकोर का पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक एटॉमिक पैराकोर पर, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड, बॉन्ड भी एटम्स की अरेंजमेंट है, एटॉमिक पैराकोर भी एटम्स की अरेंजमेंट है, और रिंग्स ये भी एटम्स की अरेंजमेंट है। तो पैराकोर का मकसद ही यही है, इसका पर्पस ही यही है, इसके ज़रिए से हम एटम्स की अरेंजमेंट स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन जो है कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, रिंग, मल्टीपल बॉन्ड, एटॉमिक पैराकोर, ये सब आ जाते हैं। अब ये बारी बारी हमने जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं उनके स्ट्रक्चर जो है बताएं। अब ये जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसकी एटॉमिक पैराकोर की वैल्यू है 206.9 और ये एटॉमिक पैराकोर की वैल्यू जाहिर कर रही है कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्यूनीन है, ठीक है। क्यूनीन की जो एटॉमिक पैराकोर की वैल्यू है वो 236 या फिर 235, इन दोनों में से कोई एक या फिर इनके दरमियान आ जाती है। उसके बाद जो है हमारे पास पैराल्डिहाइड है, ये हमारे पास पॉलीमर है एसिड अल्डिहाइड का। ये देखिए 3 एसिड अल्डिहाइड के मिलने से जो है हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। और इसकी एटॉमिक पैराकोर की वैल्यू
यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगी तभी जो है ये मैंने नहीं लिखी था। उसके बाद पोजिशनल आइसोमर। अब बेंजीन है ना, इसके 3 डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन इसके 3 डेरिवेटिव्स होने के बावजूद जो है इसकी जो एटॉमिक पैराकॉर की वैल्यू होगी वो सेम होगी, ठीक है। इसकी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू पैराकॉर की सेम होगी जो कि है 283.3, ठीक है। तो ये हमने पहले पैराकॉर की डेफिनेशन को ड्राइव किया, फिर उससे इसकी डेफिनेशन बताई कि मोलर वॉल्यूम और सरफेस टेंशन का प्रोडक्ट पर पैराकॉर होगा। फिर हमने एक कंडीशन लगाई कि जब सरफेस टेंशन 1 होगा तो एटॉमिक पैराकॉर मोलर वॉल्यूम के बराबर होगा। फिर मैंने बताया कि पैराकॉर का मकसद ये है कि इससे एटम्स की तरतीब, स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन पढ़ते हैं। फिर हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा जिसकी वैल्यू 206.9 है, जिसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को ज़ाहिर कर रहा है। फिर क्यूनीन की पढ़ी जो कि 235 या 236 है। फिर पैराल्डिहाइड का पढ़ा। फिर हमने पोजिशनल आइसोमर पढ़े बेंजीन के कुछ भी हो जाए जो मर्जिन के डेरिवेटिव बन जाएं। ये हम इसका क्लोरीन डेरिवेटिव इसके साथ पढ़ रहे हैं, क्लोरीन का इसका डेरिवेटिव बेंजीन के लिहाज से जो हम पढ़ रहे हैं। तो इन सब में थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पैराकॉर की सेम रहेगी जो कि 83.3 है, ठीक है।